दोस्तों अगर आप 2026 में एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हो ना, जहाँ पे फ्यूल प्राइसेस आपको परेशान कर रहे हैं, कभी E20 आपको परेशान कर रहा है और उसी बीच में अगर आपको एक इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है तो आज जो मेरे फ्रेम में खड़ी हुई है ना, ये एक परफेक्ट कार आपके लिए हो सकती है। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ भाई ई विटारा का ये जीटा वेरिएंट, जिसके अंदर 61.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और बहुत सारे ऐसे फीचर्स बोर्न इलेक्ट्रिक कार के तौर पे अगर आपको खरीदनी है, डेफिनेटली आपको जो है ये गाड़ी पसंद आने वाली है। तो आज बात करेंगे भाई ई विटारा के जीटा वेरिएंट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये जीटा वेरिएंट खरीदने वाले हो ना ई विटारा का, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिसके अंदर दो बटन्स आपको दिए गए हैं। लॉक अनलॉक करना है वो कर सकते हो। पीछे की तरफ जो सुजुकी का लोगो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखो, अगर आप इसका डेल्टा ले लो, जीटा ले लो या एल्फा ले लो, चाबी बिल्कुल सेम मिलती है। तो एक चीज़ तो आपको ये बढ़िया लगेगी कि भाई कोई भी वेरिएंट आप खरीद रहे हो, चाबी एकदम टॉप मॉडल वाली आपको दी जाती है। बाकी और क्या कुछ है, प्राइसिंग। अब देखो, डेल्टा से अगर आप जीटा की तरफ आ रहे हो तो मोटा मोटा आप लगा के चलो 1.5 से 2 लाख रुपए का फर्क है। एग्जैक्ट अमाउंट आपकी स्क्रीन पर जरूर से आएगा, बट अगर आप एग्जैक्ट एक शोरूम की बात करते हो तो ये वेरिएंट आपको 17,80,000 की कीमत के अंदर देखने को मिलता है। जहां पे आपको सबसे पहली चीज तो एक प्लस हो जाती है कि बड़ा वाला जो बैटरी पैक है ना 61.1 किलोवाट आवर का वो मिल जाता है, जबकि जो डेल्टा वेरिएंट है वहां पे सिर्फ 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। तो ये एक तो चीज ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको रेंज ज्यादा चाहिए डेफिनेटली उसको ये वाली चीज पसंद आने वाली है। बाकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, अगर आप टॉप एंड से इसको कंपेयर कर रहे हो तो आप लगा के चलो ये वेरिएंट आपको 17,80,000, वहीं पे अल्फा वेरिएंट अगर आप कंपेयर करते हो तो 20 लाख रुपए कॉस्ट करता है। 1,20,000 सस्ता कहीं ना कहीं रहेगा। और देखना यह है कि 1,20,000 वर्थ इट है, सेव करना नहीं। अब उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आप गाड़ी को फ्रंट लुक के हिसाब से बात करोगे ना, तो गाड़ी में एकदम टॉप मॉडल वाली फील आती है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि जो फ्रंट में फॉग लैंप आती हैं टॉप एंड में, वो यहां पे नहीं दे रखी हैं। दूसरी चीज, फ्रंट में जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो नहीं है जो सिर्फ टॉप एंड में आ रहा था, तो ये दूसरा फर्क है। बाकी नीचे स्किड प्लेट वगैरह प्रॉपर ब्लैक कलर के अंदर है। एक्टिव जो ग्रिल है वो आपको देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ सामने की तरफ सुजुकी का लोगो है जो कि आपको नहीं दिखाई देगा। ऑब्वियसली वाली बात है, ये पूरा पैक्ड है तो कस्टमर के हिसाब से जो है ये चीज करी गई है। देन जो लाइट है बिल्कुल टॉप मॉडल वाली है। ऑटो हेडलैम्प इनके अंदर आता है, ऑटो लेवलिंग नहीं है तो वो चीज जरूर है। देन वाई शेप में जो DRLs बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स हैं वो मिलते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप मैंने आपको दिखाई दिया, और साथ में ये सिंगल टोन वाला वेरिएंट है ब्लैक कलर के अंदर। आपको कैसा लग रहा है जरूर से शेयर कर सकते हो। देन अगर आप इस साइड से गाड़ी को देखने वाले हो तो इस साइड से सिर्फ एक चीज का अंतर है, अगर आप पूरी गाड़ी को एक बार में देखोगे, वो है यूवी कट ग्लासेस। अगर आप ये जीटा मॉडल खरीदते हो तो यहाँ पे 1,20,000 अगर आप सेव कर रहे हो तो भाई यूवी कट ग्लासेस नहीं है। देन अगर आप आगे और बात करोगे, जो सनरूफ है या फिक्स्ड ग्लास है वो आपको नहीं दिया गया है। तो अच्छी खासी चीजें आपको जो है कम लगने वाली हैं अगर आप एल्फा से जीटा को कंपेयर कर रहे हो। बाकी अलॉय की बात करूं तो डेल्टा, जीटा, अल्फा DT इन सब के अंदर अलॉय व्हील सेम मिलते हैं जो कि 18 इंच के हैं। टायर साइज की बात करूं 225/55 R18 ये प्रोफाइल आपको दी गई है। MRF के 100 इको ट्रेड सीरीज वाले टायर है जो कि नॉन EV सेंट्रिक है, जिसका एडवांटेज आपको लाइफ के अंदर मिलेगा, जहां पे किलोमीटर्स जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जो EVs में प्रॉब्लम आती है वो नहीं है। बाकी अच्छे खासे बड़े साइज के जो फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं वो दे रखे हैं। अभी इस पर फिलहाल कवर नहीं लगा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। देन अगर आप पीछे की बात करते हो तो पीछे भी प्रॉपर डिस्क ब्रेक है वेंटिलेटेड वाले, वो यहाँ पे दिए गए हैं। और ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, दिखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि छोटी गाड़ी है, 2700 mm का व्हील बेस जो कि क्रेटा से भी ज़्यादा है। तो इन कैबिन स्पेस आपको गाड़ी के अंदर ज़्यादा मिलता है। अगर आप थोड़े से उस हिसाब से गाड़ी को देख रहे हो देन गो फॉर इट, आपको मज़ा आने वाला है। बाकी गाड़ी को चार्ज करना है तो यहाँ से होएगी, सेम गाड़ी सेम तरीके से चार्ज हो जाती है। अगर आप DC चार्जिंग में बात करोगे 45 मिनट लगेंगे 70 किलोवाट के चार्जर से, जो कि 10 to 80% ये गाड़ी चार्ज कर लेती है। देन एक लाइट है जो कि आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि थोड़ा सा रात में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और वेदर प्रूफिंग के लिए ये वाली चीज़ भी दी गई है तो पानी वगैरह अंदर नहीं आता है। AC चार्जिंग में 3.3, 7.2, 11 किलोवाट, 3 तरीके से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, तो वो चीज़ें। देन मिरर की बात करूँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, बट जो ब्लाइंड स्पॉट है वो नहीं है, वो सिर्फ अल्फा के अंदर आता है। रुको सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ दिया गया। और डोर की ओपनिंग की बात करूँ तो अच्छी खासी ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, और कैबिन में एकदम प्रीमियम वाली फील आती है। बाकी बात करेंगे इंटीरियर की, और पीछे वाला दरवाजा अगर आपको खोलना है यहाँ से खोलोगे, क्योंकि भाई स्लोपिंग या कूपे डिजाइन है, जिसकी वजह से आपको ये डोर जो है हैंडल आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखने को मिलता है। मोस्टली भी
XUV6 है, XUV9 ही है, महिंद्रा की जो भी नई लेटेस्ट वाली जो SUVs आई हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, उनमें भी ये चीज़ है। और बहुत सारी कार जो EVs के अंदर आती हैं उनमें ये चीज़ आप देख पाते हो। देन पीछे आए, रियर लुक बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। रिवर्स कैमरे की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। इसकी क्वालिटी अभी अंदर चलेंगे बात करेंगे। eVitara यहाँ पे मेंशन करा गया है, कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लाइट्स हैं, बट जो फंक्शनल है वो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हालांकि ये सब कुछ LEDs के अंदर ऑफर करा गया है। डिफॉगर, वाइपर ये दोनों चीज़ मिलती हैं, स्टॉप लैंप और साथ में शार्क फिन एंटेना। और ये गाड़ी आती है नेक्सा डीलरशिप के अंदर, उसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है दी गई है। बाकी अब खोल के देख लेते हैं मेन इसका बूट, गाड़ी में बूट स्पेस कैसा है। तो जिस साइज़ की ये गाड़ी है ना, उस साइज़ का आपको गाड़ी के अंदर बूट नहीं मिलता है, क्योंकि केबिन स्पेस ज़्यादा दिया गया है। अब ये गाड़ी कहने को तो 4.3 मीटर की लेंथ ऑफर करती है, 2700 mm का व्हील बेस ऑफर करती है, बट यहाँ पे बात आएगी बूट की तो सिर्फ 306 लीटर का बूट है। और अगर आप सीट को आगे की तरफ मूव कर देते हो तो मैक्सिमम आपको 310 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलेगा, तो थोड़ा सा कम है बूट। तो बाकी इस साइज़ के अगर आप चीज़ें रखना चाहो तो रख सकते हो, और सीट फोल्ड करनी है तो वो भी ऑप्शन है, अभी मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। देन ये चीज़ बढ़िया है कि आपको प्रॉपर जो बूट लाइट है वो दी गई है, और जीटा वेरिएंट के अंदर प्रॉपर जो पार्सल ट्रे है वो भी यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अंदर मिलते हैं इसके व्हील कवर, जो कि आपको लगाने के बाद एक मैं मिलेगा, मेरे को फोटो वगैरह मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके का है। और यहाँ पे नीचे जो है ऑफर कराया गया प्रॉपर अपना जो अलॉय है और चार्जर वगैरह, वो सारी चीज़ आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होने वाली है। तो अगर मेरे पास कोई रनिंग शॉट रहेगा मैं दिखा दूंगा, नहीं तो ये बाहर निकालना पड़ेगा, देन आपको दिखाई देगा। बाकी और क्या कुछ है, ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मोटा मोटा देखो, अगर आप अल्फा से कंपेयर कर रहे हो तो पीछे सबवूफर वगैरह नहीं आएगा, तो वो चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना। अगर मैं रह रहा है तो मैंने इसलिए बता दिया है। बाकी गाड़ी के बारे में और क्या कुछ है, मेन भाई फ्रंट वाला हिस्सा देखते हैं कि भाई फ्रंट में फ्रंक वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या चीज़। तो देखो अभी तक आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, अगर आप इस गाड़ी को डेल्टा से कंपेयर कर रहे हो ना तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। सिर्फ ऑटो हेडलैम्प मुझे एक चीज़ दिखाई दी है, बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें मेरे को सेम ही लग रही हैं अगर आप डेल्टा से जीटा की तरफ आते हो। बाकी एक बार यहाँ पे उठा के देख लेते हैं, यहाँ पे पावर का फ़र्क ज़रूर से आएगा, बट एक बार आप सारी चीज़ें देख लो। यहाँ से वॉशर वगैरह डालना है और सब कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा, पूरा कंप्लीटली पैक्ड यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन ज़रूर से मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो 128 किलोवाट की जो मोटर है ना वो यूज़ करी गई है, बट वो सिंगल फेस नहीं है, वो 3 फेस यहाँ पे यूज़ करी गई है, जो कि प्रोड्यूस करती है 172 bhp की पावर और साथ में 193 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि डेल्टा से ज़्यादा बढ़िया फील होएगा। हालांकि क्लेम्ड रेंज की बात करूँ तो अब रेंज की बात आ जाती है, क्योंकि ईवीज़ में रेंज मुद्दा रहता है। तो कंपनी क्लेम कर रही है 443 किलोमीटर्स की, और रियल वर्ल्ड में अगर आप बात करोगे तो ये गाड़ी आपको ईजिली आप लगा के चलो 400 के आसपास की जो रेंज है वो दे देगी। 350 से 400 के बीच में रेंज मिलेगी, डिपेंडिंग हाईवे और सिटी आप किस तरीके से चला रहे हो। बाकी डिपेंड करेगा आपके चलाने पे, वो चीज़ ध्यान रखना। और मैक्सिमम आप जाना चाहो तो 450 किलोमीटर तक की रेंज भी आप निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया आपके चलाने पर डिपेंड करेगा। अब चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं कि भाई अगर आप ड्राइवर के साइड से बात करते हो तो ड्राइवर साइड से क्या कुछ दिया गया है। तो अंदर चलने से पहले एक काम तो करते हैं, इसको चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ, यहाँ पर रख देते हैं चलो। और देखो भाई इंटीरियर मोटा मोटा सेम फील हो रहा है कलर कॉम्बिनेशन वाइज, बट जो इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं टॉप एंड में वो नहीं है। यहाँ पे मैनुअल सीट का ऑप्शन है, हाइट और रिक्लाइन एंगल दोनों चेंज कर सकते हो। 7 एयरबैग स्टैंडर्ड है, तो सेफ्टी तो कमाल की मिलती है। और यूरो एनकैप में गाड़ी 4 स्टार लेके आई है, तो उस चीज़ से भी आपको लग जाएगा। और भारत एनकैप में 5 स्टार स्कोर करे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई कितनी सेफेस्ट कार ये बन जाती है। क्योंकि यूरो एनकैप में भाई स्टार स्कोर करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, भारत एनकैप की तरह नहीं। स्विफ्ट जैसी गाड़ी को भी आपको पता है कि भाई 5 स्टार मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें। चलो खैर उस टॉपिक को साइड करते हैं, मेन बात करते हैं गाड़ी के बारे में। एम्बिएंट लाइट जैसी चीज़ों की बात करूँ वो भी दिया गया है, चारों पावर विंडोज 1 टच अप एंड डाउन के साथ में मिलती है। मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, ऑटो में डालना है, वो सारा कुछ आप इजीली कर सकते हो। देन बड़ी सी पॉकेट है जिसके अंदर बोतल होल्डर भी है, साइड में स्टोरेज भी है, और ये सारा ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिया गया है। यहाँ पे बात करूँ तो हेडलाइट लेवलर आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया टॉप एंड में। ये ऑटो लेवलिंग आता है, यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। 2 पैडल्स हैं और साथ में एक नीचे की तरफ जो फुट लाइट है, अगर आपको वो देखने देखो अच्छी खासी ब्राइट लाइट आपको मिलती है। अंधेरे में तो बहुत ही बढ़िया दिखती है, वो तो यहाँ पे जो परफेक्ट चीज़ हो जाने वाली है। देन उसी के साथ साथ वही सेम स्क्रीन सेटअप, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सबको सेम आता है। सिर्फ एक चीज़ जो मैं आपको कैमरा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डेल्टा में कैमरा नहीं मिलता, जीटा में आपको कैमरा भी मिल जाता है। ये देखो भाई इस तरीके की रिवर्स जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको मिलती है विद एडेप्टिव गाइडलाइन। नहीं भाई, एडेप्टिव गाइडलाइंस जो हैं वो आपको नहीं दी गई हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद आएंगी। पार्किंग में फ्लैट डाल देते हैं गाड़ी को। देन ये वैसे अगर आप बात करोगे तो 10 इंचेस की स्क्रीन है, ये 10.1 इंचेस की है, सब कुछ शो कर देती है, रेंज वगैरह
मैप मिरर करना है, सारी चीज़ें वो सब कुछ मिल ही जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वायरलेस चार्जर आ जाता है जो कि डेल्टा में नहीं है, यहाँ पे जीटा में दिया गया है। देन यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह और ये सेंटर कंसोल बिल्कुल सेम रहने वाला है। हालांकि नीचे की तरफ स्टोरेज भी बहुत ही कमाल की है, कैसा भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होएगा। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM। देन लाइटिंग की बात करूँ, अच्छी खासी वार्म वाइट लाइट है, रात में बहुत ही प्यारी दिखती है। देन यहाँ पे SOS का बटन, बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये चीज़ बढ़िया है, और यहाँ पे भी सेम वैनिटी मिरर दिया गया है। तो ये सब कुछ आता है। और म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो इन्फिनिटी का नहीं है, सिर्फ जो 4 स्पीकर्स 2 ट्यूटर हैं उसी का ऑप्शन आपको जो है इस जीटा वेरिएंट के साथ में मारुति ऑफर कर रही है। अब चलेंगे पीछे की तरफ, तो जो ओपनिंग है डोर की, अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग जो है डोर के अंदर आपको नजर आएगी। प्रॉपर कवरिंग जो है सारी चीज़ ऑफर करिए, देख भी रहे होगे कि पानी यहीं तक है, अंदर तक नहीं पहुंचा है। अब अंदर चलें तो इन सीटों में बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने लायक। सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ आपको बैठते ही रियलाइज होगी वो है 2700 mm का व्हील बेस। ये देखो भाई, गाड़ी के अंदर नी रूम, अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है ना भाई, आप कंफर्टेबल बैठोगे, आपके लिए जो नी रूम है वो कंफर्टेबल मिलेगा। अब जैसे मेरी हाइट छोटी है, 5.5 फीट है, मुझे अगर थोड़ा सा बेटर बूट चाहिए तो मैं सीट को इतना आगे करके भी चला सकता हूँ, बट फिर भी मेरे पास आप स्पेस देख पा रहे हो, अच्छा खासा स्पेस मौजूद है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट में भी कैसी परेशानी नहीं है, बट जिनकी जो हाइट ज़्यादा है उनके लिए थोड़ा सा लग सकता है। जैसे अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो यहाँ पे आपको एक खाली स्पेस जो यहाँ पे नज़र आएगा, तो वो चीज़। हालांकि AC वेंट ज़रूर से ऑफर करे गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीछे वाले बंदे हैं उनको कंफर्ट मिलेगा। चार्जिंग पोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, एक A टाइप और C टाइप। वैसे ही फ्रंट में भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और देखो आर्मरेस्ट की बात करूं तो पूरी की पूरी सीट ही फोल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 40-20-40 इस तरीके से स्प्लिट ऑप्शन दिया गया है। उसी के अंदर आपको जो आर्मरेस्ट है या फिर कप होल्डर्स हैं वो ऑफर कर दिए हैं, तो बंदे भी बैठा लो और एज एन आर्मरेस्ट की तरह यूज़ भी कर लो, तो वो चीज़ है। बाकी बूट भी एक्सेस करना है, वो भी बूट आप एक्सेस कर पाओगे। इसको कर देते हैं इस तरीके से, मैं जो है आगे पीछे से रहने देता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे। और सीट का रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो मैक्सिमम यहीं तक जाती है। मुझे ऐसा लगता है मारुति को इसमें और ज़्यादा सुधार करना चाहिए था कि और ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से तो आपको एक आइडिया लगेगा, फेयर आइडिया। हालांकि नी रूम वगैरह तो ठीक है, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट बैठा हूँ। कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, कंफर्ट वाली चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा, बट मुझे लगता है थोड़ा रिक्लाइन एंगल और ऑफर कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना, आपको कैसा लगता है अगर आप आके बैठ के पीछे ट्राई करके देख रहे हो। देन स्विच करते हैं कैमरे को, तो ये सब यहाँ पे है। बाकी सीट बेल्ट एडजस्टेबल, एयर बैग वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। यहाँ पे लाइट करूँ तो सेम आपको जो LED लाइट है वो दी गई है, ओपरेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह ये चीज़ें दी जाती हैं। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है भाई फ्रंट डैशबोर्ड का, तो इस तरीके का व्यू जो है यहाँ पे आने वाला है। अगर आपको पूरे फ्रेम में देखना है, मुझे नो डाउट गाड़ी देखने वाइज तो बहुत ही बढ़िया लगता है। हालांकि सॉफ्ट टच का भी कई जगह पे इस्तेमाल दिया गया है, बट यहाँ पे जो है ये मारुति ने थोड़ा सा कर दिया है कि ये पूरा फैब्रिक जो है यहाँ पे रखा है। बाकी मेन गाड़ी के बारे में बात करें, बैटरी, तो भाई गाड़ी के ऊपर जो बैटरी वारंटी है वो आपको मारुति ऑफर करता है भाई 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल, जिसके साथ में BYD का जो ब्लेड बैटरी पैक है वो देखने को मिलता है। तो वैसे तो अगर आप वारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि कोई ऐसी दिक्कत आएगी, और BYD और मारुति दोनों अगर मिलकर आपको कुछ चीज़ दे रहे हैं तो टॉप नॉच ही आपको मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ आपको 15 साल में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैटरी वारंटी को क्लेम करने की। टाटा में फिर भी लोगों को ज़रूरत पड़ गई है, महिंद्रा में तो आज तक मैंने नहीं सुना कि कभी कोई ज़रूरत पड़ी हो। वैसे ही सेम आपको मारुति में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, वहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा रेंज भी मिल रही है, बड़ा बैटरी पैक भी मिल रहा है अगर आप डेल्टा से जीटा की तरफ आ रहे हो। हाँ, ये चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, अगर मेरे जैसे बंदा है तो डेफिनेटली वो अल्फा या अल्फा DT वाला वेरिएंट लेना पसंद करेगा, जहाँ पे सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं और गाड़ी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो वैल्यू फॉर मनी रहता है। तो भाई यही थी आज की वीडियो इस जीटा वेरिएंट के बारे में, जो कि 17,80,000 की कीमत पे आपको देखने को मिलता है। ऑन रोड कीमत जानने वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।